बात हो रही है महिला आरक्षण की। वक्त का तकाजा है, समय आ गया है, समय की मांग है, राजनीतिक आम सहमति बन रही है और जनता भी इसके साथ है। बिल पास भी हो गया है, अब यह लागू कब होगा, अब सवाल ये। देखिए, आपके सर्वे में 60% लोग कह रहे हैं कि फौरन लागू होना चाहिए। मैं भी इन 60% लोगों में शामिल हूं। लेकिन इसी के साथ मैं अपने आप से ये सवाल भी पूछता हूं कि आखिरकार मैं कैसे तय करूंगा कि कौन कौन वो 1/3 निर्वाचन क्षेत्र कौन से होंगे। आंख बंद करके तो नहीं तय किया जा सकता। ये इसकी कोई पद्धति होगी, कोई संस्था होगी जो इस काम को करेगी, कोई सिस्टम होगा इसके तहत ये काम होगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन आयोग के साथ इस चीज को जोड़ा गया है। अब इसमें किसी तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि इतना लंबा टले ये, इसको कानून बना के या कोई कानूनी हस्तक्षेप करके, विधायी हस्तक्षेप करके इसको पीछे खींचना चाहिए। डेडलाइन सेट होनी चाहिए क्या विजय? डेडलाइन सेट होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 2024 में नहीं हो सकता। जैसे चर्चा भी हुई कि रैंडम भी करना होगा, तो रैंडम कर दिया, फिर ये होगा पॉलिटिक्स भी किसने किसको सीट को कर दिया, किसको नहीं कर दिया। इसलिए उसका एक जुडिशियल सिस्टम हो जिसको कोई कानूनी तौर पे चुनौती नहीं दे सके। 2029 की भी डेडलाइन तय हो जाए ना। अभी शंका हम लोगों की क्या है कि ये 2029 में भी लागू होगा कि नहीं होगा। और 2029 हम क्यों कह रहे हैं? 2029 से पहले, क्योंकि उसमें आपने एक बात मैं करेक्ट कर दूं, वो विधानसभाओं में भी लागू होगा। ये केवल लोकसभा के लिए नहीं है। ये चुनी हुई संस्थाओं, मतलब लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए नहीं है। हाँ, तो लोकसभा और विधानसभाओं में लागू होगा और उसमें कोई शर्त नहीं है। यदि मान लीजिए ये प्रोसेस पूरा हो जाए, तो जब भी पूरा हो जाए तो 2029 का इंतजार की जरूरत है। 2029 की डेडलाइन रखनी चाहिए। लागू करना है 2029 लागू। ठीक है प्रोफेसर बद्री नारायण, छोटे से मैं जवाब चाहूंगा, ये लागू कब होगा? देखिए संदीप जी, ये 2029 तक तो लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाएंगी कि किसी की भी नैया बिना इसके 2029 में पार नहीं होगी। और इनफॉर्मली अभी से ही विभिन्न चुनावों में आप देखिएगा महिलाओं को टिकट देने की प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि एक अभी से ही शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने में, जैसा कि हमारे अन्य पैनलिस्ट कह रहे हैं, कि एक सिस्टम करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? सिस्टम बनेगा, दर में लटक जाएगा। विनोद शर्मा, प्लीज विनोद शर्मा को लाइए स्क्रीन पर। हाँ, देखिए बात यह है कि जो डिलिमिटेशन है वो 26 तक फ्रोजन है। अब वो पत्थर पे लकीर तो है नहीं। जिस तरह से फ्रीज किया गया उसी तरह से डी फ्रीज किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग एक राय के हैं। सब लोग ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो उसको अगर आप डी फ्रीज कर दें और तुरंत आप एक सेंसस शुरू कर दें जिसके बेसिस पे परिसीमन होगा, लेकिन इसमें एक भारी गुत्थी होगी कि क्या हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट हैज बीन इवनली स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। क्योंकि जो स्टेट्स हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग में बड़े सुचारू रूप से काम किया है, साउथ में वो स्टेट्स आती हैं। और वो ऐसी स्टेट्स यूपी और बिहार जहां पर बीजेपी समझती है कि उसकी महारत है, वहां पर बहुत मजे में तो परिसीमन का ये पेच भी है कि जहां पर काम अच्छा किया है उनको डंडा पड़ जाए, उनकी सीटें कम हो जाएं। जहां एक्सप्लोजन हो रही है वहां पर आपकी सीटें बढ़ा दी जाएं। तो ये पेच है, पर ये पेच तो हटाए जा सकते हैं। जैसा विनोद शर्मा ने कहा, फ्रीज कर रखी है तो डी फ्रीज करने के लिए, डीफ्रॉस्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट, यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।